विद्यार्थियों, वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में उपासना के लिए बालकृष्ण के विग्रह को ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने पर सूरदास बालकृष्ण की लीलाओं का तन्मयता के साथ गायन करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णित बालकृष्ण की लीलाएं सूर के वात्सल्य पद रचना का विषय हैं। जिस सहजता, सहृदयता और तन्मयता के साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को वर्णन सूर के पदों में मिलता है, वह संभवतः विश्व साहित्य में एक अनूठी वस्तु है। वात्सल्य वर्णन के क्षेत्र में सूर एक श्रेष्ठतम कवि के रूप में सामने आते हैं। बाल मनोविज्ञान की सूरदास जी को बहुत गहरी पकड़ थी, इसीलिए एक बालक की शिशु सुलभ क्रीड़ाएं उनके पदों में दिखाई पड़ती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध बाल लीला का पद इस प्रकार है: किलकत कान घुटरू बनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत। बड़े होने पर श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण के लिए निकलते हैं। अन्य ग्वाल बालों की तुलना में श्री कृष्ण अभी छोटे हैं, इसीलिए वे गोचारण के पश्चात लौटकर माता यशोदा से अपनी शिकायत करते हैं। मैया हो न चरे हूँ गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। बाल लीला के अनेक पदों में सूर की चपलता और बाल कृष्ण के वर्णन की तन्मयता दिखाई देती है। बाल कृष्ण जब किशोर अवस्था तक पहुँचते हैं तो उनका वेणुवादन आरंभ हो जाता है, जिसकी पुकार सुनकर गोपियाँ सुध-बुध भूल जाती हैं। यहीं से श्री कृष्ण की यौवन लीला और उनका संयोग श्रृंगार आरंभ होता है। इन पदों का आरंभ गोपियों की उस भाव दशा से होता है जबकि कृष्ण गोपियों की ओर ध्यान न देकर तन्मय होकर अपनी मुरली बजाते रहते हैं। गोपियाँ मुरली के प्रति अपने मन की ईर्ष्या को प्रकट कर ही देती हैं। मुरली तो गोपाल ही भावती, सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती। कृष्ण गोपी प्रेम का अनेक पदों में विस्तार किया गया है। गोपियों का समग्र समर्पण कृष्ण के प्रति था। अनेक भाव भंगिमाओं में महाकवि सूर ने इस प्रसंग का विस्तार किया है। गोपियों में से बिल्कुल अलग राधा का व्यक्तित्व, कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन सूर की काव्य का एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। पहली ही भेंट में कृष्ण आगे बढ़कर राधा से पूछते हैं, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें कहीं ब्रिज की खोरी में देखा ही नहीं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रिज खोरी। राधा और कृष्ण का प्रेम यहाँ से आगे बढ़ता है और प्रेम की गहराई में समा जाता है। राधा के सौंदर्य पर रूप का अतिशयोक्ति का आश्रय लेकर सूरदास ने एक अद्भुत पद की रचना की है। अद्भुत अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजबर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग। सहसा श्री कृष्ण कंस के बुलाने पर अक्रूर के साथ मथुरा चले जाते हैं। पीछे से ब्रज प्रदेश विषाद में डूब जाता है। समस्त गोपियाँ, ब्रज की प्रकृति, ग्वाल बाल, गाय बछड़े सभी श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हो उठते हैं। माता यशोदा की दीन दशा का एक मार्मिक चित्र इस पद में देखा जा सकता है। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। यशोदा की मनोदशा को व्यक्त करने वाले कतिपय अन्य पद भी हैं, जिनसे माता के हृदय की संतान के प्रति प्रबल पुकार के दर्शन होते हैं। सूर काव्य में इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है और वह है गोपियों के विरह वर्णन का। इसी प्रसंग के अंतर्गत महाकवि सूर द्वारा रचित विप्रलंब श्रृंगार के पद हैं। गोपियों की विरह दशा के पद गोपियों के सहसा मथुरा चले जाने पर गोपियों पर जैसे एक गाज ही गिर गई। वे स्तब्ध होकर वियोग का सामना करती हैं और यहीं से कृष्ण को गोपियों द्वारा अनेक उल्हाने दिए जाते हैं। प्रीति कर दीनी गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटकन, पाछे करत बुरी। कृष्ण के वियोग से गोपियां मानो समस्त प्रकृति पर अपनी विपन्न दशा आरोपित करना चाहती हैं। मधुबन
तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। अनेक संदेश भेजने पर श्री कृष्ण की ओर से गोपियों को कोई उत्तर नहीं मिलता, तो गोपियां कहती हैं, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। अंततः अपने मित्र उद्धव को दूत बनाकर श्री कृष्ण ब्रज भेजते हैं। उद्धव का ब्रज आना और गोपियों से उनका संवाद महाकवि सूर्य की मौलिक उद्भावना है। उन्होंने इस प्रसंग में एक ओर ज्ञानी उद्धव और दूसरी ओर सरल हृदय गोपियों को सामने रखा है। उद्धव निर्गुण निराकार की साधना कर उपदेश देते हैं और उत्तर में गोपियां कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सोहदे, बूझति साँच न हासी। फिर तो उद्धव को गोपियां तरह तरह के उपाय से निरुत्तर करती हैं। गोपियों के समक्ष ज्ञानी उद्धव ठगे से रह जाते हैं। यहीं से सूर काव्य में भ्रमर गीत प्रसंग आरंभ होता है। इसमें कहीं भ्रमर के माध्यम से कृष्ण और उद्धव पर व्यंग्य बाणों की वर्षा होती है, तो कभी कभी उपालंब देकर अपने प्रेम की अतिशयता भी प्रकट की जाती है। उद्धव के प्रति गोपियां अपनी कृतज्ञता इन शब्दों में प्रकट करती हैं, ऊधो हम आजु भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम विलो के, ते अखियां हम लागी। इस प्रसंग में निर्गुण निराकार तत्व को अग्राह्य मानकर उसके स्थान पर सगुण साकार की उपासना का प्रतिपादन करती हैं। निर्गुण निराकार तत्व अपने में एक कठिन साधना की मांग करता है। यह ज्ञान साधना अत्यंत शुष्क और कठिन है। इसके स्थान पर सगुण साकार की माधुरी मूरत सहज हृदय में बसने वाली है। उद्धव अंत में गोपियों से परास्त होकर ज्ञान का गर्व छोड़ देते हैं और भक्ति को स्वीकार करते हैं। ज्ञान और योग पर भक्ति की विजय, निर्गुण और निराकार पर यह सगुण साकार की प्रतिष्ठा है। कृष्ण भक्ति तत्व को हृदयग्राही और रस तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इस प्रकार सूर का कृष्ण काव्य सगुण साकार भक्ति का प्रतिपादक ग्रंथ है। एक पद में द्वारका में राधा और कृष्ण के मिलन की चर्चा भी आती है, जिसमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी बाल सखी राधा को अपने से अभिन्न मानते हैं और इस प्रकार राधा के प्रेम तत्व को भी कवि द्वारा महत्ता प्रदान की गई है। कुल मिलाकर महाकवि सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा के ही नहीं अपितु समस्त भक्ति आंदोलन के एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं, जिनकी प्रेरणा से अनेक कवि, कलाकार और चित्रकार प्रभावित हुए हैं। सूर की पद रचना लालित्य और माधुर्य से युक्त है। उसमें संगीतात्मकता भी व्याप्त है। यही कारण है कि सूर ने संगीतबद्ध करके उसने गीत अपने ठाकुर के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। हवेली संगीत की परिपाटी में बंधकर सूर की पदरचना पूर्णतः निखर उठती है। अनेक राग रागनियों में ढलकर सूर का काव्य उत्कर्ष को प्राप्त होता है। सूर का अलंकरण पक्ष भी ध्यान देने योग्य है। मुख्य रूप से उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का सहारा लेकर वे अपने वर्ण विषय को रमणीय बना देते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर ने अपने पदों में दृष्टकूट पदों की भी रचना की है, जिनमें अर्थ बहुलता और चमत्कार दिखाई पड़ता है। सूर के कला पक्ष को संक्षेप में इन्हीं बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है।